बच्चों नमस्कार। गणित की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं देवास से शमशेर खान। आज हम गणित कक्षा 10 में त्रिकोणमिति परिचय से संबंधित सूत्र के बारे में समझेंगे। पहले दो वीडियो में हमने समस्त सूत्रों को कैसे सिद्ध करना है उनको हमने देख लिया। अब सिर्फ मात्र मैं आपको सभी सूत्र को पर चर्चा करूंगा, जितने भी हम सूत्र उपयोग में ला रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से सूत्र इसमें उपयोग होना है। सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में चर्चा करूंगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर पूरी त्रिकोणमिति आधारित है। ये 6 अनुपात के ऊपर आधारित है और ये 6 अनुपात ही हमें पूरा त्रिकोणमिति में दिखेंगे आपको। ये हमारा देखेंगे इसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, इसके बराबर होता है 1 सेक थीटा, इसके बराबर होता है 1 कॉट थीटा, इसके बराबर होता है 1 टेन थीटा, इसके बराबर होगा 1 कॉस थीटा, इसके बराबर होगा 1 साइन थीटा। एक दूसरे के विपरीत है। यदि मैं कोसेक लिखूंगा तो 1 साइन हो जाएगा, सेक लिखूंगा 1 कॉस हो जाएगा। ये हमारे एक दूसरे के विपरीत चल के ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, लंब, कर्ण, आधार। संपूर्ण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। बस उसको लंब को ऐसे दर्शाया, कर्ण को कैसे दर्शाया और आधार को ऐसे दर्शाया। यहां पर हम देखें साइन कॉस टेन। साइन का मान साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब 6 इसके 3 ये है, 3 इसके उल्टे हो जाएंगे। साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका सेक हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हमारे इनसे रिलेटेड सूत्र हैं। अब आगे आते हैं हम एक और भी इसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यदि इसकी पलटी कर देता हूं मैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। ये फार्मूले हैं। इसके बाद में हम देखें सर्वसमीका। सर्वसमीका हमारे 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने इसको हल करके देखा कैसे आया है। यदि पाइथागोरस प्रमेय में हम कर्ण से भाग लगा देंगे तो ये फार्मूला आ जाता है। सिर्फ कर्ण से भाग लगाना। फिर एक हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीका हमारे। इसमें भी वही है, एक में कर्ण से भाग लगाना, लंब से भाग लगाना और आधार से भाग लगाना। ये 3 चीजों भाग लगाने पे सर्वसमीका सिद्ध हो जाती है। ये सर्वसमीका का काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं हम इनके सारणी। सारणी से पहले मैं बात करूंगा आपसे, ये जो हमारे 6 कंटेन हैं इनके समपूरक कोण। यदि मैं cos
कास के लिए अपन वही लेते हैं, सीरियल से लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट के बाद क्या आएगा, सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक के बाद कोसेक। वो 6 हमारे कंटेंट है 90 माइनस थीटा। ये जो हमारे 6 कंटेंट है, आपको बताऊं 6 संपूरक कोण वाले हैं, इनमें से एक परीक्षा में आना तय है। यहाँ ये दो के जोड़े हैं, इसके साथ कोण है कास है तो एक दूसरे को विपरीत लिख दो, इसके साथ कास है तो यहाँ कास लिख दो, कास थीटा, इसके साथ साइन, साइन थीटा लिख दो, इसके साथ काट है तो टेन के सामने काट लिख दो, काट के सामने टेन लिख दो, यहाँ सेक के सामने कोसेक लिख दें और सेक, कोसेक के सामने सेक लिख दें। ये हमारा फॉर्मूला। अब आती है हमारी सारणी। सारणी में हमें मान निकालना, मान जब हम निकालना होते हैं हमें, तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको सिखाया मैंने किस प्रकार से मान निकालना है। कुछ मानक हमारे पास में कोण है जिनका हम मान निकालते हैं, जिसमें है 0, 30, 60, 90, 45, 45 0, 30, 45, 60 और 90, इनका मान निकालना है। यदि यहां पर मैं देखता हूं साइन है, साइन का मान साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, यदि हम इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाने ठीक रहेगा, 30, ये 45, ये 60 और ये 90। इसमें मान लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर हमको मान रखना, मैंने कहा था आपसे पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर सिर्फ साइन के मान याद रखो, बाकी सब मान हो जाएंगे। और साइन के लिए मान नहीं आते हमको कोई बात नहीं, हम लिख लें 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग लगा दें, सब में करनी लगा दें, हल कर लें। इसका 0 होगा, इसका 1/2 होगा, इसका 1 करनी 2 होगा, इसका करनी 3/2 होगा, इसका 1 होगा। बस ये साइन के मान आ गए, 0, 1/2, 1 करनी 2, करनी 3/2 और 1। अब क्या करना, काश में इसके उल्टे, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, ये वाला मान यहाँ जाएगा, यहाँ का ये वाला, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला, यहाँ से उल्टा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिखूँ 1, फिर करनी 3/2, 1 करनी 2, फिर क्या है 1/2, फिर ये 0, उल्टा करके लिख दिया, उसके मान आ गया। फिर हमको क्या करना, 10, साइन बटे कास बराबर 10, ये लिखा था साइन बटे कास बराबर 10, तो साइन बटे कास इसके बटे 0 के बटे 0, 1/2 बटे करनी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 करनी 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, करनी 3, 1/0, मैंने कल बताया दिया था आपको, ये इनफाइनाइट होता है, इसमें एक 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हम। काट 10 का उल्टा, यहाँ पर हो जाएगा 1/0,
तो ये हो जाएगा हमारे पास में इनफाइनाइट। ये इसका प्रैक्टिकल जाएगा, करणीय त्रिकोण हो जाएगा, इसका एक रहेगा, 1/3 होगा और ये हो जाएगा 0। सेक कास का उल्टा 1 का 1/1 रहेगा, 2/3 हो जाएगा, करणीय 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा यहाँ, क्योंकि इसका उल्टा है। यहाँ पर हम देखें इसका उल्टा देखें, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होना चाहिए क्योंकि 1/, हो जाएगा। यहाँ पर देखें साइन इनफाइनाइट 2 करणीय 2 2/3 और ये 1, ये हमारे पास है करणीय। इनके मान निकल कर आ गए साइन के। इतने टोटल इतने ही सूत्र है। इस सूत्र से बाहर हमारा 1 भी 5 नंबर का जो प्रश्न आना जोड़ी इससे बाहर नहीं जाएगी। ये टोटल फार्मूले हो गए हमारे। इसके पहले हमने आपको इन फार्मूलों को कैसे सिद्ध किया था वो बता दिया, अभी फार्मूले पूरे बता दिए हमने। यहाँ पर हमारा फार्मूला वाला चैप्टर जो हमारा खत्म होता है। अब हम सवाल पर आएंगे, इसके अगले वाले वीडियो में हम सवाल करेंगे। इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति जो है पूरी सूत्रों पर आधारित है। सूत्र हमें पूरी तरह से याद करना है। सूत्र यदि हम याद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम त्रिकोणमिति नहीं कर सकते। सूत्र के ऊपर ही त्रिकोणमिति हमारे आधारित है और सूत्र यदि हम नहीं पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा त्रिकोणमिति जो अधूरा रह जाएगा। इसमें एक बात कही गई है कि सूत्र जिसे समझ में आ गया, सूत्र जिसे समझ में आ गया गणित उसके लिए आसान है। सूत्र जिसके समझ में आ गया गणित उसके लिए आसान है। जो सूत्र को नहीं समझा वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। देखिए गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, हिंदी से भी सरल है। हिंदी में अगर देखा जाए तो हम दोहे को पढ़ने लगेंगे तो दोहे के अर्थ देखा जाए तो कई अर्थ निकल जाएंगे। हमारे गणित का सिर्फ एक ख्याल होगा। इसके लिए भी एक बात कहूँगा मैं, तुम हिंदी का दोहा मैं गणित का एक सवाल, तुम हिंदी का दोहा मैं एक गणित का सवाल, मेरा एक हल है तुम्हारे अर्थ हजार। तो इस प्रकार से गणित में कई अर्थ निकलते हैं हिंदी में, सॉरी, और गणित में हमारा सिर्फ एक ही अर्थ होता है। इसलिए हम इसको सूत्रों को देखें। सूत्र से यदि देखा जाए तो हम बड़े बहुत ही सरल है। 100 में से 100 नंबर अगर प्राप्त करना तो गणित में बड़ा आसान से प्राप्त, दूसरे सब्जेक्ट में आप 100 नंबर नहीं ला सकते। इसलिए हमारा गणित है बहुत सरल है और गणित को हम पढ़ें। और ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक है 18 नंबर की हमारी, 13 नंबर का गणित त्रिकोणमिति परिचय और 5 नंबर का जो होगा उसमें उससे आधारित सवाल आएंगे ऊंचाई दूरी वाले। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।